कि मनुष्य को जानने योग्य क्या है। सबसे पहले मैं एक आदमी से पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा मैं आदमी हूँ, क्या दिखता नहीं है। नाराज हो गए थोड़ा सा, कहे क्या दिखता नहीं, मैं आदमी हूँ। मैंने कहा आदमी की परिभाषा हमें बताइए, आदमी किसे कहते हैं। तब वो मौन हो गया, कुछ नहीं बोला। आप पहले आदमी की परिभाषा सुने। मनन करने वाले प्राणी को आदमी कहते हैं। संसार में जो प्राणी मनन करता है उसे मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण विश्व में 2792 भाषाएं हैं। जैसे हमारी हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, तेलुगु है, गुजराती है। ऐसे विश्व में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषाओं में जो साहित्य है उसका जो मनन करने वाला प्राणी है उस प्राणी को मनुष्य कहते हैं। चाहे वो वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, उपनिषद हो, सबका मनन करने वाला कौन प्राणी है? आदमी। दूसरे दार्शनिक ने लिखा बाह्य उपकरणों से काम लेने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जो बाहरी उपकरण है, देखो ये लाउड स्पीकर है, इसका उस उपयोग करने वाला जो प्राणी है उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य ही बाहरी साधनों को लेकर उसका प्रयोग करता है। तो दूसरे दार्शनिक ने लिखा बाह्य उपकरणों से काम लेने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। तीसरे दार्शनिक ने लिखा बुद्धिजीवी प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में जो बुद्धि विशेष से काम लेने वाला प्राणी है उसे मनुष्य कहते हैं। संसार में जो कुछ विकास हुआ है वो उसका सारा श्रेय मानव बुद्धि को ही जाता है। आज आदमी रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो का आविष्कार किया, भवनों का निर्माण किया, तो तीसरे दार्शनिक ने लिखा कि बुद्धिजीवी प्राणी को मनुष्य कहते हैं। आधुनिक युग में कितना सुंदर उपकरण हमारे पास मोबाइल आया है। ये मानव बुद्धि की ही तो देन है, कोई भगवान की देन तो नहीं है। आदमी ने इसको बनाया, अब बुद्धि के बल पर बनाया है। और इतना सुंदर बनाया है कि आज आदमी अपने घर में बैठा है, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में रहने वाले प्राणियों से ऐसे ढंग से बात करता है जैसे बिल्कुल पास में खड़े। आज तो सामने पर उसका रूप भी देखने को मिल रहा है। अब ये नया ढंग हुआ है कि आदमी सामने पर दोनों दिखाई देते हैं, बात भी करता है। अगर ये त्रेता युग में आविष्कार हो गया होता तो महारानी सीता कहती हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो ये घटना नहीं घटने पाती। राम को इतना भटकना नहीं पड़ता, पेड़ों से पूछते हैं, दूसरों से पूछते, ये कुछ नहीं करना पड़ता। ये मनुष्य की बुद्धि की देन है। आज हाथी के पास बहुत बड़ी ताकत है, शारीरिक क्षमता इतनी ज़्यादा है कि अगर आदमी के ऊपर पैर रख दे तो आदमी का जीवन पूरा हो जाए। किंतु आदमी के पास जो बुद्धि है, बुद्धि के बल पर आदमी हाथी को कंट्रोल में रखता है। उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना करो, चलो कहो तो चलना पड़ता है। शेर को भी अपने बुद्धि के बल पर बस कर लिया है। तो जितने आश्चर्यजनक आविष्कार हुए हैं ये सब मानव बुद्धि की ही देन है। चौथा दार्शनिक लिखता है हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में जो प्राणी हृदय की आह्लाद को हंस करके व्यक्त करता है उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी हंसता नहीं है। आप देखें किसी प्राणी को चाहे आप भोजन दे दें, उसके बच्चों को पास में रख दें, कुछ भी कर दे, वो खिलखिला कर हंस नहीं सकता है। हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। किंतु आज आदमी अपने को भूल जाने के कारण इस धरती तल पर सबसे ज़्यादा रोने वाला जो प्राणी है वो आदमी है। जहाँ देखो वहाँ आदमी रोता हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे बच्चे तो रोते हैं बेचारे, चल नहीं पाते, गिर जाते हैं, रोते हैं। भूख लगी है, कुछ बताने का साधन नहीं तो रो के बताते हैं। कुछ शरीर की ज़रूरत है तो रो के बताते हैं। केवल बच्चे ही नहीं रोते, बड़े लोग भी रोते हैं।
परीक्षा में फेल हो गए तब रोते हैं, अब पास हो गए नौकरी नहीं मिली तब रोते हैं, और नौकरी में नहीं मिल गई शादी नहीं होती तब रोते हैं, अब पत्नी शकल की सुंदर है अकल की सुंदर नहीं तब रोते हैं, अब बच्चे नहीं होते 2-3 साल बीत गए तब रोते हैं, अब बच्चे होकर मर जाते हैं तब रोते हैं, अब बच्चे बड़े हो गए खराब चाल चलन के निकल गए माता पिता को सेंटर जेल की हवा खिलाए तब रोते हैं, अब अच्छे निकल गए अमेरिका रूस चले गए देखने को नहीं मिलते तब रोते हैं, अंतिम में रोते रोते संसार से विदा हो जाए। हंसने का सौभाग्य मिला है, हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखो। लोग जीवन तो जीते हैं पर जीना नहीं जानते, लोग जीवन तो जीते हैं पर जीना नहीं जानते, जीना जानते तो विकारग्रस्त जीवन क्यों जीते। अगर जीना जानते तो विकारग्रस्त जीवन क्यों जीते। विकारग्रस्त बीड़ी सिगरेट गांजा भांग अफीम चरस शराब जो लोग खाते पीते हैं उनको कहाँ जीना आता है। जितने गलत कर्म संसार में हो रहे हैं उनको जीना नहीं आता। अगर जीना आता तो सब गलत कर्मों को छोड़ करके अच्छे कर्म करते। अभी हमारे मंच संचालक महोदय कह रहे थे काम अच्छा कर लो अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। ये जीने की कला है। तो इस प्रकार से एक दार्शनिक और है, वो कहता है चरित्रवान प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जो प्राणी चरित्रवान संसार में है उसको मनुष्य कहते हैं। जिन्हें हम देवी कहते हैं देवता कहते हैं उनके जीवन की विशेषता पर ध्यान जाए तो केवल चरित्र है। चरित्र अच्छा है तब हम उनको देवी कहते हैं देवता कहते हैं भगवान कहते हैं अवतार कहते हैं। जितने विशेषण हैं ये सब चरित्र के ही विशेषण हैं। पढ़ाने वाले को लोग मास्टर कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। किंतु ये सब हैं मनुष्य ही। मास्टर हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो कलेक्टर हो बैरिस्टर हो मिनिस्टर हो सब मनुष्य हैं। ये मनुष्य की उपाधियां हैं। इसी प्रकार से चाहे देवी हो चाहे देवता हो चाहे अवतार हो चाहे भगवान हो ये सब मनुष्य हैं। इनके चरित्र की विशेषता के कारण से ही इनको ये उपाधियां मिली हैं। संसार में सबसे मूल्यवान चीज है चरित्र। अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आदमी धन खोता है तो कुछ नहीं खोता है, स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है। क्योंकि स्वस्थ आदमी ही भौतिक विकास कर सकता है आध्यात्मिक विकास कर सकता है। स्वास्थ्य खोता है तो कुछ खोता है और चरित्र खोता है तो सब कुछ खोता है। संसार में सबसे मूल्यवान चीज चरित्र है। चरित्र के खो जाने के कारण से कितने धनवान लोग करोड़पति हैं अरबपति हैं आज जेल के अंदर बंद हैं। न परिवार काम देता है न धन काम देता है न कपड़ा काम देता है न भेष काम देता है न कोई मंत्र जंतर भी काम नहीं करता। ये आपकी श्रद्धा है। चाहे गायत्री मंत्र जपो चाहे शिव मंत्र जपो चाहे राम मंत्र जपो चाहे सतनाम जपो, ये आपकी श्रद्धा है आपका भाव है। किंतु निश्चित समझ लीजिए अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा तो ये जेल से रक्षा आपकी नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। सबसे मूल्यवान चरित्र है। आवाज लोगों ने बहका दिया कि अमुक मंत्र का जाप करो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये गलत प्रचारकों ने समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया। सही बात नहीं बताते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अब आपके अंदर ये क्षमता है, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। केवल संस्कारों को जागृत भर करने की आवश्यकता है। हर आदमी के अंदर अच्छाई के संस्कार है। चोर से चोर व्यक्ति होगा और चोरी का माल जब बांटता है तो अपने साथियों से कहता है ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और सब जानते हैं कि ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज़ है। हम सब मिलकर चोरी किए तो बराबर बराबर हिस्सा आना चाहिए। चोर के अंदर भी अच्छाई के संस्कार हैं।
कितना ही आदमी गलत हो, उसके अंदर अच्छाई के संस्कार हैं, उसको जागृत भर करने की आवश्यकता है। और उसमें सबसे बड़ा माध्यम महाराज गोस्वामी जी सत्संग बताते हैं। मद कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपा। सत्संग सबसे सबल माध्यम है। हर आदमी को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज आदमी कर्मकांड की तरफ बहुत ध्यान दिया है। सुबह उठता है, स्नान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, हवन करता है, माला फेरता है, तीर्थाटन करता है, खाली अपने जीवन भर को सुधारने को उसको फुर्सत नहीं मिलती। सब करने के बाद तुरंत तम्बाकू रगड़ता है, और दुकान में जाता है तो फिर वहाँ नाप तौल में कमी करता है, वस्तु में मिलावटबाजी करता है, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करता, अपने व्यवहार, ये जंतर मंतर कुछ भी आपके काम नहीं करने वाले हैं। हर आदमी को कर्म कांडों की अपेक्षा अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। अगर हम कर्मों का सुधार नहीं करते तो इतना महान तेजस्वी प्रभावशाली रावण मारा जाता है। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। हर आदमी को अपने कर्मों के सुधार की तरफ ध्यान जाना चाहिए। अभी श्री साहब जी ने कहा कि सबसे मनुष्य को जानने योग क्या चीज़ है? जानने योग है आत्मा। हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा गया है। मैंने एक कथाकार से पूछा, भागवत के कथाकार थे, मैंने उससे पूछा कि पहले वेद बने थे, शास्त्र बने थे, उपनिषद बने थे, तो व्यास जी को भागवत बनाने की क्या जरूरत थी? किस लिए भागवत बनाए? वेद पहले से हैं, उपनिषद पहले से हैं, शास्त्र पहले से हैं, किस लिए बनाए? उन्होंने कहा किसी ने आज तक पूछा ही नहीं हमको, ऐसा है, हमें कुछ पता नहीं। मैंने कहा भागवत आप बाँचते, उसमें कहीं कुछ लिखा है? कहा ऐसा तो हमें कुछ मिला नहीं। जब मैंने बताया सो अहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गता नाम वीरमा तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान शिव्या। ये भागवत पुराण बनाने का कारण पर लिखते हैं, हेतु पर लिखते हैं, क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। किस लिए? क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ, लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। शादी के बाद ही सारी समस्या होती है, कभी पति अनुकूल नहीं, कभी पत्नी अनुकूल नहीं, कभी बच्चे नहीं होते, कभी मर जाते, कभी झगड़ा होता है। शादी के बाद ही पूरा जीवन नरक बनता है, पूरा स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है। जिस जीवन को पाकर हम संसार के चक्र से छूट सकते थे, मुक्त हो सकते हैं, संसार के जाल में ऐसा फंस जाते हैं कि राम नाम जपने को भी उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। कहते साहब बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं, बहुत बिजी हैं। मैं तो कहता हूँ आप और बिजी हो जाइए, खूब धन कमाइए, भोजन पाते हैं कम से कम 10-15 मिनट आपका समय व्यर्थ चला जाता है, भोजन भी बंद कर दीजिए, पानी पीना भी बंद कर, बिजी हो जाइए, फिर देखिए परिणाम क्या निकलता है। बंधुओं याद रखना, चाहे जितना धन कमा लो, एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, खूब बिजी रहो, रात दिन बिजी रहो, न बच्चों से मिलो, न पत्नी से बात करो, न सगे संबंधियों के यहाँ जाओ, रात दिन केवल धन कमाओ, धन कमाओ। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, खुली छूट, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होगी कि आप लेकर के चले जाओगे। ज़्यादा कमाओगे, ज़्यादा छोड़ कर जाओगे, कम कमाओगे, कम छोड़ कर जाओगे, किंतु ले जाने का कोई उपाय
नहीं है। अगर ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक उपाय है, दे जाना। अगर आप दे जाएंगे तो ले जाएंगे, किंतु देना बड़ा मुश्किल है। दे जाएंगे तो ले जाएंगे, अगर खेत को आप देंगे नहीं पहले तो खेत आपको कुछ नहीं देगा। चाहे 100 एकड़ आपके पास जमीन हो, खेत को पहले आपको देना होगा, बीज, खाद, पानी, सुरक्षा, तब खेत आपको देगा। आपकी दुकान चाहे जितनी बड़ी हो, अगर पहले आप पूंजी नहीं लगाएंगे तो व्यापार से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, समय नहीं देंगे तो आपको वेतन मिलने वाला नहीं है। नियम याद रखें, पाने के लिए हमें पहले देना पड़ता है। देंगे तो पाएंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं पाएंगे। जीवन के नियम को अच्छी तरह समझो। तो इस प्रकार से हर आदमी को चाहिए कि जो दुख का कारण है और आदमी को जो जानने योग है वो क्या चीज़ है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसकी बहुत सुंदर कथा आती है, राजा ऋषभदेव की कथा। कथा में 2 अक्षर है, का और था, दोनों को पलट दे तो क्या बन जाता है? थाक। कथा से थाक मिटती है, जो हमारे जीवन में थकावट है वो कथा से मिटती है, कथा से व्यथा मिटती है। आप चाहे जितना उपाय करें, अगर कथा नहीं सुनेंगे तो आपके मन की व्यथा नहीं मिटेगी। कोई संसार में उपाय नहीं है। जिसके पास एक लौता बेटा है, अचानक एक्सीडेंट में खत्म हो गया है, होनहार था, अब उसके मन की जो व्यथा है माता और पिता के मन में, वो कोई मिटने का और कोई उपाय नहीं है। अगर वे कथा सुनेंगे, उनको बोध हो जाएगा तो मन की व्यथा मिटेगी नहीं, जीवन भर वो टीस बनी रह जाएगी कि हाय मेरा बेटा जवान था, होनहार था, चला गया। ये कथा से केवल व्यथा मिटती है, दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं। राजा ऋषभदेव की कथा है, जब उनके मन में राग उत्पन्न हुआ तब वो शादी किए। जितने लोग शादी वाले हैं सब सोचे, जब मन में राग होता है तब आदमी शादी करता है, और जब मन में विराग होता है तो आदमी साधना करता है। शादी और साधना दोनों का मूल कारण भीतर है, बाहर नहीं है, धन दौलत नहीं है और कुछ कारण नहीं है। आदमी के मन में जब राग होता है तब शादी करता है, और मन में जब विराग होता है तो शादी को छोड़कर साधना करता है। जब उनके मन में, राजा ऋषभदेव के मन में राग हुआ, शादी किए, तो भागवत पुराण में लिखा है कि उनके 100 बच्चे हुए। लगता है 1 जीरो बढ़ा दिया गया, 100 बच्चे लिखे कि उनके 100 बच्चे हुए। और जब उनके मन में विराग हुआ तो साधना करने के लिए चलने लगे, तो अपने 100 पुत्रों को बुला करके उन्होंने जो उपदेश दिया है, हर पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को वो उपदेश दे। हर पिता को चाहिए कि वो उपदेश, राजा ऋषभदेव जी ने जो अपने बच्चों को उपदेश दिया, 100 बच्चों को, वो उपदेश हर पिता को अपने बच्चे को देना चाहिए। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि हजारों साल पहले जो उपदेश दिया गया था, क्या आज के युग में वो प्रासंगिक होगा? आज के युग में भी वो प्रासंगिक है निश्चित रूप में है। आप सोचते होंगे वो उपदेश क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुनने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, घर छोड़ के आ जाते हैं, काम छोड़ के आ जाते हैं, कि ध्यान से सुनते ही नहीं, कुछ ना कुछ करते रह जाते हैं। मन कहीं दुकान में, कहीं घर में, कहीं बहुओं के पास, कहीं ऑफिस में लगा रह जाता है, ध्यान से सुनते नहीं, इसलिए उनके मन में कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने उपदेश दिया, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रह जाता है। वो तत्व क्या है, इसका अनुसंधान करो। ये उन्होंने अपने बच्चे को उपदेश दिया। वो तत्व है क्या चीज़, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, जिसके न रह जाने पर माँ मिट्टी हो जाती है। जिनको हम रोज़ प्रणाम करते थे, उनको शमशान में लेकर आग लगाकर फूंक देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। वो क्या चीज़ है, उसका अनुसंधान करो। कितना सुंदर उपदेश दिया गया है। वो तत्व क्या है? आत्मा है, चेतना है, जीव है,
सोल है, रूह है, ये अपने अपने शब्द हैं। आप शब्दों का प्रयोग चाहे जिस भाषा में करें। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। एक पदार्थ है, पानी है, संस्कृत का ज्ञाता उसको जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला उसको वाटर कहेगा, अरबी वाला उसको आप कहेगा, कोई नीर कहेगा, कोई तोय कहेगा, कोई पानी कहेगा। पदार्थ एक होता है और उसके अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसका होना जीवन है, जिसके न रह जाने पर आदमी कहता है राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। जिंदगी भर जो बताते हैं तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, अंतिम क्षण में बताते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो हर आदमी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। यहाँ कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। न कोई मेरा, न मैं किसी का, और न कुछ मेरा, इस तथ्य का बोध होना चाहिए। जीवन की अंतिम सच्चाई होती है उसका कोई नहीं है, तुम भी किसी के नहीं, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से उस तत्व का बोध प्राप्त करो जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, जिसके न रह जाने पर माँ मिट्टी हो जाती है। वो चीज़ क्या है उसका अनुसंधान करो। वो तत्व है आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, जीव तत्व, जिसके लिए भगवान राम ने समझाया था तारा को। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह पदम शरीरा, प्रकट सुतंतव आगे सोवा, जीव नित्य तुम केह लग रोवा। उपजा ज्ञान चरण तव लागी, लीन इस परम भक्ति बरमागी। ये जीव नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर बनता है, मिट जाता है, बदलता रहता है। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो सत्ता है, चेतन सत्ता, वो नित्य सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, अपरिवर्तनशील सत्ता है। बचपन का शरीर आज नहीं रह गया, जवानी का शरीर भी बदल गया। शरीर निरंतर बदलता रहता है, एक दिन शरीर नहीं रह जाएगा, किंतु इसमें रहने वाला शाश्वत रहता है। उस तत्व का बोध प्राप्त करो। आज सांप्रदायिक जगत में शब्दों को लेकर बहुत विवाद चलता है। राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता। एक मस्जिद में किसी शरारती व्यक्ति ने ओम लिख दिया था, ओम। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने की तैयारी हो गई, थाने वालों की बदली हो गई, इतना हंगामा मचा, खाली ओम शब्द मस्जिद में लिख गया था। उसका कारण इतना आदमी के अंदर सांप्रदायिकता का जहर भरा हुआ है कि राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता है। एक मुसलमान था, वो एक मौलवी से बात कर रहा था और बात करते करते बता दिया खुशी में आकर के कि मैंने एक धर्मशाला बनवाया है। मौलवी ने कहा तोबा तोबा तोबा, तुम्हें कहना चाहिए कि मैं एक मुसाफिर खाना बनवाया। और धर्मशाला में मुसाफिर खाना में क्या है, केवल शब्द है। वो धर्मशाला हिंदुओं का शब्द हो गया, मुसलमानों का मुसाफिर खाना हो गया। शब्दों का जहर आदमी के अंदर भरा हुआ है, उसको वास्तविकता का बोध नहीं। क्या ईंटा पत्थर बदल जाएगा, कि आवास व्यवस्था बदल जाएगी, कि तो हमारे अंदर जहर भरा हुआ है कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनेक भाषाओं में जो शब्दों को लेकर लड़ते हैं वो समझदार नहीं कहला सकते हैं। जैसे एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। सुबह का समय था, दोनों बच्चे गणित लगा रहे थे। एक ने कहा कि गुरुजी ने पढ़ाया है, छोटे भाई ने कहा कि 6 धन 4 बराबर 10 होते हैं। दूसरे भाई ने कहा कि तुम बेवकूफ़, तुम्हारे गुरु बेवकूफ़। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। दोनों भाई जब बहस में उतरते हैं, पिताजी घर के अंदर बैठे सुन रहे थे। देर हो गई तो पिताजी बाहर आए और कहे बेटा क्यों बहस करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लग गया था। छोटा भाई दुखी था। उन्होंने कहा पिताश्री देखो भाई साहब का दुस्साहस,
हमें और हमारे गुरु को बेवकूफ़ बताते हैं। जब हमारे गुरु जी वहाँ पढ़ाया है कि 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पिताश्री इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता कि प्रधानाचार्य बड़ा होता है। अरे हमारे गुरु तो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने बताया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। ये अपने गुरु जी की रट लगाते हैं, हमारे गुरु जी की बात मानते नहीं। दोनों की बातों को पिता ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम क्यों बहस करते हो? अरे न तुम बेवकूफ़ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ़, बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो 2 बेवकूफ़ों को पैदा किया हूँ। अगर मैं बेवकूफ़ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफ़ों का जन्म ही नहीं होता। इसलिए बंधुओं, ये शब्दों को लेकर लड़ो मत। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, ये भाषाओं का फर्क है। राम खुदाए सख्त शिव एक है, कहो तो काहे नहीं हो रहा। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने इसका समाधान किया कि राम कहो, खुदा कहो, शक्ति कहो, शिव कहो, एक ही सत्ता के नाम है। केवल शब्दों को लेकर आज आदमी लड़ रहा है, तथ्य की ओर ध्यान नहीं देता है और सत्संग में आता नहीं, केवल झगड़ा करने के लिए तैयार रहता। सत्संग में आओ, अच्छी तरह से शब्द बोध प्राप्त करो, वास्तविकता क्या है इसको समझो। शरीर के अंदर रहने वाला अगर निकल जाएगा, चाहे आप उसको राम कहो चाहे अल्लाह कहो, तो या कोई धरती के नीचे दफना देगा या जला देगा या पानी में छोड़ देगा। पारसी एक जाति होती है, वो जमीन में रख देती है, चील गीद कौवे खा जाते हैं। न वो जलाता है, न गाड़ता है, न पानी में छोड़ता है। एक स्थान निश्चित रहता है, वहाँ मुर्दा को रख देते हैं, चील गीद कौवे खा जाते, भंडारा हो जाता है। सबकी परंपराएं अलग अलग हैं। हमें तथ्य का बोध होना चाहिए। तथ्य के बोध के लिए आदमी को निष्पक्ष होना चाहिए। जब तक आदमी निष्पक्ष नहीं होगा, उसको शब्द का तथ्य का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग से आदमी को सत्य का बोध होता है और उसकी मानसिक स्थिति सही होती है, उसकी सोच सही हो जाती है। सोच सही हो जाए तो आदमी सुखी होगा, और सोच सही न हो तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं। भीतर की स्थिति हमारी जब तक अच्छी नहीं होगी, हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं पत्नी से परेशान हैं, कितने ऐसे हैं पत्नी के बिना परेशान हैं, कितने लोग बच्चे के बिना परेशान हैं, कितने बच्चों से परेशान हैं। सब तरफ से परेशानी है। जब तक भीतर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, आदमी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग सबके लिए बहुत जरूरी है। सत्संग से व्यवहारिक जीवन में सुविधा मिलती है, हमें जीने का ढंग आता है। एक परिवार में सास और बहू 2 थे। सास पुराने जमाने की थी, बहू नए जमाने की थी। सास बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी, अब बहू एकदम सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर, तालमेल कहाँ से बैठे। सास समझाती कि सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से बोलो, मर्यादा से चलो, मर्यादा से बैठो। बहू रानी कहती, माँ आपका जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना रॉकेट का आया है। ऐसा नहीं कि आप ही सब जानते, हम भी जानते, कपड़े सिर पर कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब मुझको उपदेश मत दो। दोनों के विचारों में अंतर था, भीतर भीतर तालमेल नहीं था। पैसा बहुत था, मकान बहुत अच्छा, पैसा बहुत, किंतु विचारों में तालमेल नहीं, इसलिए प्रेम नहीं था। मकान चाहे जितना सुंदर बना हो, घर में चाहे जितना धन भरा हो, घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव भर अच्छा ना हो तो घर में स्वर्ग नहीं उतर सकता है। कोई उपाय नहीं है। क्या महाराज श्री राम रहते घर पर तो कोई घर की कमी हो जाती, किंतु महारानी कैकेयी के भीतर खराबी पैदा हुई मन में कि मेरे बेटे को राज मिलना चाहिए, राम को वनवास। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा गया। दशरथ जी को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, तीनों रानियों को वैधव्य जीवन जीना पड़ा। एक आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ी, पूरी अयोध्या की क्या स्थिति हो गई। एक दुर्योधन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। भगवान श्री कृष्ण जाकर समझाते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पूरा सब ले लो, ये अपना गुजर कर लेंगे। किंतु दुर्योधन कहता है, केशव बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे। आप 5 गांव देने की बात करते हैं।
परिणाम कितना भयानक निकला कि 100 भाई थे, बहुत अहंकार था, 100 के 100 सब भाई मारे जाते हैं, सुई की नोक तक उनको नहीं मिलती है। मानसिक स्थिति बिगड़ गई, महाभारत हुआ, न मालूम कितने लोग मारे गए, कितना धन बर्बाद हुआ। एक आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ने का कितना बड़ा दुष्परिणाम निकला। मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो आदमी के सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, और संसार में सुव्यवस्था नहीं हो सकती है, शांति नहीं हो सकती है अगर मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो। कुछ समय बीता, बहू रानी को एक बेटा हुआ। बच्चे बिल्कुल दिल के सच्चे होते हैं। अब इतना बच्चों में बहुत बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि बच्चों में कोई छाप आँच नहीं होता, बच्चे में कोई सांप्रदायिकता नहीं होती, बच्चों में अपना पराया नहीं होता है, बच्चों में इसी कारण से बड़ा आकर्षण होता है। जो बहू रानी थी, बच्चे को तेल लगाकर गाल में काला काला लगा देती है माताएं। क्यों लगाती हैं? कितनी बड़ी ममता है, माँ ममता की मूर्ति होती है। मेरे लाल को कुछ हो न जाए इसलिए काला काला लगा देती, किसी की नज़र न लग जाए। इस अंधविश्वास का इतना प्रचार हो गया कि आज हमारे किसान भाई मिर्चा की खेती में काली हंडी बांधने लगे। अरे मिर्चा की खेती में कौन लग जाएगा नज़र? कम से कम कुछ तो सोचो। मैं हरियाणा प्रांत में था, एक मकान बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं घूम रहा था, प्रातःकाल घूमने के लिए गया था। मकान अच्छा था, मैं खड़ा होकर देखने लगा। इतने में मकान मालिक नीचे आ गए। मैंने कहा, बाबा ये ऊपर क्या बांधे हुए हो? कहा, महाराज इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान है, काली हंडी बांध रखा हूँ, किसी की नज़र ना लग जाए। मैंने कहा, ईंटा चूना सीमेंट लोहा पत्थर लकड़ी में विश्वास नहीं है, ये काली हंडी में बहुत बड़ा विश्वास है। किसी की नज़र लग का मकान गिर जाएगा, ये अंधविश्वास है। तो बहू रानी बच्चे को तेल लगाकर गाल में काला लगाकर आंगन में लेटा दी। अंदर काम करने चली गई। सास जो बाहर गई हुई थी, सास जैसे बाहर से आती है, बच्चा आंगन में मुस्कुरा रहा था, हाथ पैर पटक रहा था। उसको देख करके सास के मन में इतनी ममता उमड़ती है कि बच्चे को उठा लेती है, चूमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। इतने में बहू रानी अंदर से आकर देखती है कि अरे मुझसे विरोध रखती है, मेरे बेटे को उठाकर चूम रही, प्यार करती है। उसको जोश में आ जाती है। बंधुओं ध्यान रखना, जो आदमी जोश में आता है उसका होश खो जाता है। इसीलिए जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, अब वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता। होश तो होता है कि जिस दिन आँखें मूंद जाएंगी, परिवार सब छूट जाएगा, घर धन सब छूट जाएगा, मुझे अकेला जाना पड़ेगा, अब भगवत भजन करना चाहिए। किंतु अब शरीर साथ नहीं देता है, न किताब पढ़ सकते हैं, न ध्यान में बैठे तो गांठी पिराती है, न कमर सीधी रहती है। होश तो हुआ है किंतु अब जोश नहीं है। और जवानी के अंदर जोश होता है, वो कहता है हम एक कल कारखाना बनाएंगे, यहाँ विकास करेंगे, वहाँ विकास करेंगे, वृद्ध अवस्था में भजन करेंगे। अब वृद्ध अवस्था आने के पहले ट्रांसफर हो जाए तो क्या करोगे? कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, अब वृद्धों में होश होता है पर जोश नहीं होता है। जोश में आकर वो होश को भूल गई। सास को कहती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। कितनी बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रह ही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है, दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है और दो मिले हुए हृदयों को तोड़ भी सकती है। बहुत बड़ी बात कह दी सास को कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास कहती है बहू रानी तू होश में है कि नहीं? तू होश में है कि नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी? सास बहू का सारा अहंकार चूर हो जाता है, सास के चरणों में गिर पड़ती है। नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये अहंकार है।
मनुष्य की मानसिक स्थिति जब बिगड़ जाती है, सास माँ के समान होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पालन पोषण किया। दूसरी माँ सास है जिसने आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। हर सास माँ के समान आदरणीय होती है और हर बहू पुत्री के समान प्यार करने की योग्य होती है। अगर सास और बहू के अंदर सुंदर भाव हो जाए तो घर में स्वर्ग उतर सकता है। अगर बहू के सब छोड़ देती हैं देवियाँ, घर छोड़ देती हैं, माता पिता को छोड़ देती हैं, सखी सहेलियों को छोड़ देती हैं, एक चीज़ नहीं छोड़ती है। आप कहे क्या रह गया? एक चीज़ है अहंकार। अहंकार नहीं छोड़ती तो पति से तालमेल भी नहीं बैठता है, सास से नहीं बैठता है और ननंद से तो किसी हालत में नहीं बैठता है। और ननंद है, ननंद का अर्थ होता है ना धन अनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद ना मिले उसका नाम है नानंद। ननंद सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, कहाँ खाती है, क्या पीती है और सारी रिपोर्ट माँ को देती है। माँ बेटी एक हो जाती है, सास के बहू को नाक को दम कर लेती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपने भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं, कबीर साहब की साखी याद रहे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ थे खाए। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है, जब उसकी शादी होगी तो उसके लिए स्पेशल ननंद तैयार बनकर मिल जाएगी। इसलिए कबीर साहब की बात बिल्कुल साफ साफ, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, बात कहो मैं खरी खरी। जो आदमी दूसरे को सताता है, दुख देता है, वो दुख पाता है, और जिसके पास जो होता है वही देता है। दुखी आदमी दूसरों को दुख देता है, सुखी आदमी दूसरों को सुख देता है। जो दूसरों को दुख देता है निश्चित है वो आदमी दुखी है भीतर से, इसलिए दुख देता है। उसके पास वही है, वही देता है। इसलिए बंधुओं, आर्थिक स्थिति ठीक होने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाओ, तब हमारा जीवन सुखद होगा, सुंदर होगा, सार्थक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को